राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। और सुबह के टाइम है और सुबह के टाइम में पहले काम किचन में ही होता है। तो वही मैं भी किचन की खाना पीना बना के मतलब ब्रेकफास्ट वाला, और बच्चे चले गए थे स्कूल। तो फिर यहाँ पे सफाई अभियान चालू हो गया है। तो रोज़ ही मतलब धूल मिट्टी आती, थोड़ा कॉटन के कपड़ा लेके इधर उधर मार दो तो सफाई हो जाती है और सही भी रहता है। ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ता। और पता नहीं क्या फ़ोन में हो रखा है ना, कभी मतलब ब्लैक जैसे दिखने लगता है, कभी मतलब अच्छा दिखने लगता है। फिर इधर चाय वो छाने थे तो ये सारा रखा हुआ था। बर्तन तो वही मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि अभी मोटर भी चलाना है। फिर कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो इसलिए सारा कूड़ा सुबह ही इकट्ठा करके रख देती हूँ, क्योंकि एक भी मिनट कूड़े वाली गाड़ी नहीं रुकती है। तो फिर उतारते थोड़ा टाइम लगता है। उसे जैसे आवाज़ सुनो वैसे लेके भाग जाओ तो सही रहता है। और कपड़े वगैरह जो किचन की थी उसको मैं धो किसी खिड़की में टांग देती हूँ तो हवा में सूख जाता है कॉटन का कपड़ा, फिर दोबारा फिर यूज में आ जाता है। वैसे तो मैं 2-3 इस समय काट के मशीन से सिल के बना ली थी, लेकिन बारिश के मौसम में है तो जितने साफ़ सफाई रखो उतने सही है। आज मंडे भी है तो बच्चों जब छोड़ने गई थी तो ले आई थी वहाँ से बेलपत्र और मोगरा का फूल, तो वही चढ़ाने के लिए फिर यहाँ पे आ गई उस कमरे में। इस कमरे को भी साफ़ सफाई कर देती हूँ। इधर उधर जो सामान पड़े हुए हैं, बिस्तर भी ठीक कर देती हूँ। हमारे लोग के यही काम होता है सुबह की टाइम की, मतलब कि इस कमरे उस कमरे की साफ़ सफाई, किचन की, फिर जो होता है डेली रूटीन वही करना पड़ता है। और दोस्तों, हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाते हो। तो जो न्यू है तो फुल मतलब वीडियो देखा करो तभी समझ में आता है। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला करो, लाइक सब्सक्राइब करके ही जाया करो और मेरे चैनल को ही सपोर्ट करना। और इस समय किसको किसको आम बहुत पसंद आता है। हमें तो कच्चे आम ज़्यादा पसंद आते हैं, पके आम कम ही पसंद आते हैं। फिर इधर क्या कहते हैं, मौसम भी चेंज होता रहता है, कभी मतलब बारिश होने लगती, कभी धूप निकल आता है। और जो कपड़े अंदर बाहर करना पड़ता है, सबसे तक कपड़े की ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो बारिश होती तो बारिश ठंड वाली नहीं होती, चिपचिपाहट वाली बारिश होती इस समय। और जो फ्रिज में सामान रखना था तो वो फ्रिज में रख के वे कर देती हूँ। ये रिया के प्रोजेक्ट है बनाए हैं साइंस के, अभी इसमें और भी बनाना है तो वही मैं आप लोगों से दिखा रही थी कि ये बना के रखी हुई हैं। फिर इधर मेरा माला जो गले में डाली थी वो टूट गया है, मतलब मंगलसूत्र, तो उसी को मैं सोची कि ये अच्छा नहीं लगता ना खाली गला रहा है, या रेडीमेड भी इस समय नहीं है मेरे पास। तो मैं इसको एक डिब्बा में इसमें सारे जैसे कि मोतिये हैं, धागा है, जो इस धागे से मतलब ये माला वगैरह गूँथते हैं। और छोटे छोटे जो वे तांबे वाली वे नहीं आती है, मतलब तार के अंदर रहता है, उसको मैं तोड़ कर उसमें गूँथने में बहुत सही होता है, फटाफट कितनी बारीक मोती हो ना, लेकिन धागा उसके अंदर चली जाती है उसकी सहायता से। तो वही कि बहुत पहले की थी, जब हम लोग मतलब शुरू में दिल्ली आए थे या स्कूल जाते तब की ही है, मतलब ये मोती। तो वही सारी मोती, कभी कभार फिर दूसरा भी होता है कि पुराना फिर चालू हो जाता है डालने के लिए। यही बारीक वाली है, लाल पीली रेड, मतलब सब वे ब्लैक सब यही है। और मैं यहाँ पे हरी वाली मेहंदी लगा, एकदम हरी वाली मेहंदी जो पेड़ के मेहंदी होती है वे वाली। फिर इधर सब करके मैं पूजा काम वाम करके नहा धो के फिर आ गई है पूजा करने। तो बालकनी में बैठ के मैं पूजा कर रही थी। तो ये बेलपत्र जो लाए उसमें मैं एक एक टीका लगा देती हूँ या ओम बना देती हूँ, स्वस्तिक मतलब, तो उसको क्या कहते हैं वो करके तब चढ़ा देती हूँ। और यही मेरा पूजा है। आप लोग कमेंट करना कैसे क्या और करना पड़ता है, जितना आता है उतने में वे कर रहे हैं। और इधर मतलब कि दिया रखी हूँ जलाने के लिए, और हवा अच्छी चल रही है, मतलब इस समय तो हवा चल रही है। तो वही दीपक रखी हूँ नीचे की, मतलब ऊपर जो कि वे करती हो। तो ये देखो अभी इधर नीचे रख के और फिर जैसे हवा कम हो जाएगी वैसे रख लूँगी। तो ये देखो, और तुलसी माता जो मेरी है ना, तो मैं घर गई थी तो सूख गई थी तुलसी माता। फिर दोबारा दिन फिर बुला ले आए थे, जो लगाया था उसी से लगवाए, बोले तुम कैसे लगा, क्योंकि इसमें खाद वगैरह और जो मिट्टी है ना नीचे से ऊपर नहीं करते हैं। तो जो इसमें प्लास्टिक निकाल के ऐसे रख देते हैं गमला में, लेकिन नीचे से मिट्टी एक बार कर दो तो सारी मिट्टी फूल तो जो जड़ है तो जड़ अंदर तक जाता है, जड़ नहीं जाता, इसलिए हमको लगता है तुलसी सूख जाती। तो फिर अभी इनसे मैं पूछ भी रही थी कि वे नीचे ऊपर मिट्टी, क्योंकि मैं कपड़ा धो रही थी। फिर इधर मैं नहा धो के सारा काम करके रेस्ट ली, खाना पीना खा के फिर वह बच्चे आ गए थे। और अमन ने क्या ले आया था, इस समय सीजन में क्या चल रहा है, जामुन, सबको ही मनपसंद जामुन है।
तो मार्केट में जामुन 2-3 दिन की होता है और उसमें पानी भर भर कितना मतलब घर में आओ या तुरंत खा लो ठीक निकल जाती है, थोड़ा उसमें महक जैसे आने लगती है। ये ताज़ी जामुन है। अमन की स्कूल में कैंप में ना पेड़ है 2-3, तो वे कैंप से ही अपने स्कूल के ले आया है जामुन। एक दिन और लाया था लेकिन कम था, लेकिन आज तो ज़्यादा ही जामुन ले आया। तो आ जाओ आप लोग भी। और मैं धो के रख दी हूँ डलिया में कि पानी निकल जाए, और फिर इसके साथ नमक के साथ खाओ, या काला नमक इसके ऊपर भुरा लो, या ये वाला नमक मतलब कि सफ़ेद वाला नमक, और हाथ से ही छिड़क के खाओ ना तो कुछ ज़्यादा ही वे अच्छी लगती है। और सारे जामुन में एक एक वे नमक के से वे पड़ जाते हैं। इधर रिया सो रही थी, रिया भी आ गई है और रिया को जाना है ट्यूशन, दोनों बच्चों को। तो अमन भी उठ रहा है, अभी सो रहा है वे, और 6:30 बजे का ट्यूशन है। तो रिया मैं बोली तू भी खाएगी जामुन तो आजा खा ले। तो वही बोली हाँ। तो इसी देखो मैं कटोरी में निकाल दी, जितना हमें खाना है उसमें नमक डाल दी हूँ। और हाँ दोस्तों, इसमें जो अंदर की बीज तो बहुत बड़ी है, खाने में टेस्टी है, घर जैसे सेम जामुन है। मतलब बाहर की जामुन जैसे नहीं लगती, जैसे गांव में जामुन घर की होती है, मिठास अच्छी जामुन की, तो वही जामुन है और अच्छी लगती है इसे जामुन। फिर या नेक्स्ट दिन का मेरा ब्लॉग आ गया है। तो मैं कल शाम के ना आलू वाली थी सब्ज़ी बनाने के लिए, मतलब बिना लहसुन प्याज वाली, तो वही सब्ज़ी बना दी थी। इस पर शाम के 2-3 आलू रख दिए थे। तो ये आलू की इधर पराठा बना दी, बच्चों का खाने की एक हो जाएगा और स्कूल का भी हो जाएगा लंच में। और उधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। फिर इधर बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। तो फिर से ये है अरबी छील के और धो के चली गई थी कपड़ा में रख के, क्योंकि इसका पानी निकल जाए नहीं, ये लिल विल जैसे हो जाती है। तो फिर इसको मैं भुजिया बना रही हूँ। तो अच्छे से अजवाइन डाल के मैं भून ली हूँ। अब इसमें गरम मसाला डाल दी हूँ, राजेश मसाला है। उसके बाद थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी और स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से भून लूँगी। आपको पानी जैसे डालना है तो पानी डालने से जल्दी पक जाएगी। अब आलू जैसे भुजिया बनाना है तो इसमें सिर्फ स्लो आँच में नमक डाल के ढक दो और बीच बीच में चलाते रहो और भुजिया एकदम बन जाएगी। समझ में नहीं आएगा कि आलू है कि है, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो मैं सब्ज़ी इस तरह के ही बनाती हूँ अरबी ज़्यादा, और मेरे घर में सभी पसंद करते हैं खाने के लिए ऐसे जब बनाओ तो। और तेल की मात्रा बहुत कम है, लेकिन मेरे इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया, क्योंकि डाल रही थी लेकिन इसी चीज़ मेरे ध्यान होता नहीं, तो फिर उस समय फिर कुछ नहीं समझ में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया। तो इसका मैं तेल यूज में ही ले लेंगे किसी काम में, फिर आ जाएगी सब्ज़ी तड़का लगाने के लिए। तो देखो मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। कैसे लगी अरबी की सब्ज़ी, आप लोग कैसे बनाते हो सब्ज़ी ज़रूर कमेंट करना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और देखो कितने प्यारी सी अरबी बन गई, लग ही नहीं रही कि अरबी है।